हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो अभी रिसेंटली जो डीआरडीओ है उसके द्वारा एक लेज़र एटीजीएम मतलब कि एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इसके बारे में तो जानेंगे, इसके साथ साथ जैसे एटीजीएम्स क्या होती हैं और जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली 23 सितंबर 2020 को जो डीआरडीओ है, जिसको कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके द्वारा एक लेज़र एटीजीएम का महाराष्ट्र के अहमदनगर में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। और यहाँ पे जो ये टेस्ट किया गया था, ये बेसिकली जो अर्जुन टैंक है जो कि एक एमबीटी है, मतलब कि मैन बैटल टैंक्स, वो सारे टैंक्स जो कि थर्ड जनरेशन के टैंक्स हैं जिनको डीआरडीओ के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया। तो उस टैंक से ये जो लेज़र एटीजीएम है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था और इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया था। और जो ये एंटी टैंक मिसाइल्स या फिर जिनको कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम भी बोलते हैं या फिर इनको एटीजीडब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है, एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स, उसके अलावा एंटी आर्मर गाइडेड वेपन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बेसिकली जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जो भी टैंक्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन मिसाइल्स को प्राइमरली यूज़ किया जाता है। जैसे जो या तो टैंक हो गए या फिर जो हैवीली आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं मिलिट्री के, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं इन सब का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो ये बेसिकली कई सारी टाइप्स की होती हैं। जैसे कि अगर साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं जैसे स्मॉल साइज़ की भी होती हैं जिनको कि एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल सोल्जर के द्वारा अपने कंधे से चलाया जा सकता है। कुछ मीडियम साइज़ की होती हैं जिनको कुछ सोल्जर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और कुछ लार्ज साइज़ की होती हैं जिनको कि जैसे एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन सब पे, या फिर जो एमबीटी होते हैं मैन बैटल टैंक्स जो होते हैं उन सब पे माउंट किया जाता है और फिर वहाँ से ये जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं इनको लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ पे कई सारी टेक्नोलॉजी इसमें आती थी, बट पहले जब स्टार्ट ये हुई थी एंटी टैंक मिसाइल, तो उस टाइम पे जो भी टारगेट होता था, जैसे कि जो भी आर्मर्ड व्हीकल होता था, जो भी मिलिट्री का व्हीकल है, टैंकर या टैंक्स वगैरह जो होते थे, वो सब अगर पास में हो, मतलब कि डिस्टेंस काफ़ी कम होती थी, तब ही जाके वो उस टारगेट को अच्छे से हिट कर पाता था, काफ़ी डैमेज कर पाता था। बट अभी धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अभी जो काफ़ी दूर पे भी इजीली जो है एंटी टैंक मिसाइल्स हिट कर देती हैं टारगेट को और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देती हैं। अब यहाँ पे जैसे कई सारे गाइडेड सिस्टम्स की हेल्प से जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं ये सारी चलती हैं। जैसे सबसे पहले चलती थी फर्स्ट जनरेशन। इसमें बेसिकली होता क्या था कि जो भी मिसाइल्स होती थी उसको टारगेट को हिट करने के लिए मैन्युअली कमांड दी जाती थी। ओके। अब सेकंड जनरेशन उसके बाद आता है जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम होता है। इसमें बेसिकली जैसे जो भी मिसाइल्स होती थी उनको सेमी ऑटोमेटिक कमांड दी जाती थी। ऑपरेटर जो होता था उसके द्वारा जो भी टारगेट है, अगर जिसको हिट करना है उसको हिट करने तक जो उसकी पोजीशन है उसको एकदम फिक्स पोजीशन पे रखना होता था। सेकंड जनरेशन के जो एंटी टैंक्स मिसाइल्स होती थी उन सब में। फिर आई थी थर्ड जनरेशन की। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसको हम फायर एंड फोगेट टाइप के सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो सारी बेसिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजर सीकर, जिसको आईआईआर बोलते हैं, या फिर जैसे लेज़र रडार सीकर या फिर डब्लू बैंड सीकर जो है, इन सब पे डिपेंडेंट होती है। मतलब यहाँ पे होता ये सारे जो सीकर्स हैं ये बेसिकली जैसे ये मिसाइल होती है जो इसके नोज पे एकदम टिप पे यहाँ सारे ये लगा दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद में इसको जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली ये टारगेट को हिट करती है और इसमें बार बार ऑपरेटर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है मैन्युअली। तो इस वजह से जो थर्ड जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था। अब यहाँ पे जो ये डीआरडीओ के द्वारा अभी जो लेज़र एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, इसके द्वारा जो टारगेट था वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक टारगेट था, उसको हिट किया गया था। बेसिकली मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। ये किया गया था आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में, जो कि के रेंजेस में है। वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। अब इससे होगा क्या कि जैसे जो भी फायर पावर की कैपेबिलिटी है इंडियन मिलिट्री की, वो काफ़ी अच्छे से इसकी हेल्प से इन्हेंस हो सकेगी। जो भी ज़्यादा दूर टारगेट्स हैं उन सबको काफ़ी अच्छी डिस्टेंस से, मतलब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस से आराम से हिट किया जा सकता है और उनको
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो LOC है मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, मतलब कि जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर टेंशन्स हैं, उन सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये हो सकती हैं, जो भी ये टेंशन्स हो रही हैं इन सब के लिए। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट है। और तो इसके अलावा जो इंडिया में एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो कई सारी हैं, जैसे कि अमोघ मिसाइल जो है, जिसकी रेंज की अगर हम बात करें तो वो 2.8 किलोमीटर की वो रेंज है। और ये फर्स्ट मिसाइल है जिसको BDL मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया था, और टेस्ट भी BDL के द्वारा ही किया गया था। और सेकेंड है नाग मिसाइल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको कि प्रोस्पिना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक है। ओके। और इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब कि कई सारे इसके वर्जन्स हैं। जैसे एक वर्जन जो है इसका वो है हेलिना। इसमें बेसिकली जो नाग मिसाइल है उसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। और दूसरा जो काफ़ी फेमस है वो है नमिका, जिसको जो बेसिकली नाग मिसाइल का एक कैरियर होता है, जिसको टैंक के हेल्प से लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जो है, जिसको कि सेंट मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो हेलिना मिसाइल है उसका ही एक वेरिएंट है। जिस इसमें बेसिकली हुआ ये था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इसको बेसिकली जो UAV होते हैं, मतलब कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, मतलब जिनको ड्रोन्स हम बोलते हैं, उनके लिए जो सेंट मिसाइल है उसको डेवलप किया गया था, उन पे इसको माउंट किया जाता है और वहीं से इनको लॉन्च किया जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा है एक कैनन लॉन्च्ड ATGM, मतलब कि कैनन की हेल्प से जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको लॉन्च किया जाता है, जिसकी रेंज जो है वो है 500 किलोमीटर्स। और ये जैसे अर्जुन टैंक जो है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उसमें एक मेन गन है जो कि 120 mm की जो गन है उसकी हेल्प से जो ये ATGM है इसको लॉन्च किया जा सकता है। और उसके अलावा एक है जैस्मिन, जो कि थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, जिसको कि अभी प्रपोज किया गया है VEM की जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है उसके द्वारा। ओके। तो यही है कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो इंडिया में अभी हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो DRDO के द्वारा भी रिसेंटली लेज़र का जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया गया है, जो सक्सेसफुली हुआ था, उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।